श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा सिरपुर महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज की कथा में गुरुजी ने 10 शिव महापुराण कथा की जानकारी दी जो कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च में होने वाली है। साथ ही साथ गुरुजी ने रुद्राक्ष महोत्सव कब से कब तक होगा उसकी भी जानकारी दी और इसके साथ ही गुरुजी ने कहा कि कुंभ के मेले के दौरान भी एक शिव महापुराण कथा प्रयागराज में होगी। तो उस कथा की डेट की जानकारी गुरुजी ने आज दी है। आज शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 7 बेलपत्र, 7 दूबा और 7 पीले कनेर के पुष्प का बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी। कैसे करना है, कब करना है, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 6 दिसंबर 2024 श्री हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 8 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रस तत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, वक्त बुरा है। वक्त अगर बुरा है तो मेहनत करो और वक्त अगर अच्छा है तो किसी की मदद करो। मेहनत करने से बेकार वक्त भी टल जाता है और वक्त अच्छा हो तो किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और किसी के काम आ जाओ, ऐसा प्रयास करो। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विषय जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम एक बार इंदौर में शादी में गए थे तो वहाँ पर जिन्होंने हमें बुलाया था उन्होंने हमें बताया कि माता पूजा में 800 प्लेटें उठी, इसके बाद शादी में 1000 प्लेटें उठी, अर्थात इतने लोग आए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको इसमें उतना खुश नहीं होना चाहिए कि कितनी प्लेटें उठी, बल्कि आपकी विपरीत स्थिति में, विपरीत परिस्थिति में अगर 800 या 1000 हाथ भी आपकी मदद के लिए उठ रहे हैं तब माना जाएगा। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विषय जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग कहते हैं कि अगर हम उज्जैन महाकाल की नगरी में जाए तो वहाँ से हमें क्या लेकर आना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप जो चाहो वो वहाँ से लेकर आ सकते हो उज्जैन महाकाल की नगरी से, पर आप उज्जैन महाकाल की नगरी में से अपना दिल वापस लेकर नहीं आ सकते। दिल दे बैठोगे महाकाल को, ऐसा गुरुजी ने कहा। बढ़ते हैं कथा के चौथी विषय जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आई। मेरे पति सिविल इंजीनियर है। कोरोना काल में उनकी जॉब छूट गई। हमने मालेगांव की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और वहाँ हमने कामना कर ली और पति ने कहा, अब हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, स्वयं का ऑफिस डालेंगे और हम रोज़ मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और बाबा ने हमें लाखों मिला दिया। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा के 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। मेरे सबसे छोटे देवर के यहाँ 22 साल से संतान नहीं थी। मेरी देवरानी बहुत निराश हो गई। किसी के कहने पर रोज मंदिर जाने लगी और मालेगांव की कथा को कथा पंडाल में बैठकर सुना और कामना कर ली। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा ने ऐसी कृपा की है 23 साल बाद उसे संतान प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा के 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी शिव महापुराण कथा 10 शिव महापुराण कथा की जानकारी दी है जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में होने वाली है। इसीलिए आप ध्यान से सुने ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। अभी हाल ही में जो शिव महापुराण कथा चल रही है ये कल यानी कि 7 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगी। हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा 7 दिसंबर को पूर्ण होने के बाद इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 9, 10 और 11 3 दिन की कथा भारत के बाहर पहली बार दुबई में होगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब के माध्यम से आप 1 बजे से लेकर 4 बजे तक देख सकते हैं। इसके बाद गुरुजी की आगामी शिव महापुराण कथा 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक मेरठ में होगी। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक रायपुर, छत्तीसगढ़ में होगी। ये वही शिव महापुराण कथा है जो कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होने वाली थी पर किसी कारणवश वो रद्द हो गई है। पहले 24 से लेकर 30 दिसंबर तक ये कथा शिव महापुराण कथा लखनऊ में होने वाली थी पर किसी कारणवश कथा रद्द होने के बाद ये कथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में होने वाली है 24 से लेकर 30 दिसंबर तक। इसके बाद 2025
नए साल की पहली कथा 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक छुड़िया हालेकोसा राजनंदन गांव में होगी। इसके बाद कथा 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में होगी। इसके बाद कथा 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2025 तक साकड़ी महाराष्ट्र में होने वाली है। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा फरवरी महीने के पहले दिन से यानी कि 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक कुकुट छत्तीसगढ़ में होगी। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में प्रयागराज में होगी। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक 2025 में तारा बाबा की कुटिया में सिरसा में होगी। इसके बाद गुरुजी की पंडित प्रदीप जी मिश्रा की फरवरी महीने की अंतिम शिव महापुराण कथा 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगी। इस अवसर पर रुद्राक्ष को आमंत्रण किया जाता है, जिनका वर्ष भर वितरण किया जाता है। इस शिव महापुराण कथा के दौरान रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा, पर रुद्राक्ष को आमंत्रित किया जाएगा, जिसे आप वहां पहुंचकर देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ गुरुजी शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा, जो कि 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2024 तक। इस कथा को काफ़ी विशेष गुरुजी ने बताया है, क्योंकि ये कथा के दौरान से महाशिवरात्रि भी आएगी और फुलेरा दूज जैसा विशेष पर्व भी आएगा, आपको देखने को मिलेगा। ये शिव महापुराण कथा आप सीहोर कुबरेश्वर धाम में जाकर देख सकते हैं, कथा का आनंद ले सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सुरेश जी पत्र लेकर आए। मेरी बेटी 32 साल की है, उसका बेटा 6 महीने का था, तब से उसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने टेस्ट करा के बताया कि उसे ब्रेन का कैंसर है, पर कैंसर और आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद 1 साल बाद फिर से परेशानी हुई तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कैंसर बढ़ने लगा है, जिसके कारण उसकी याददाश्त भी जाने लगी है। डॉक्टर का इलाज करते रहे, साथ ही साथ शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन भी कराना शुरू किया। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाते और उसका आचमन कराते। डॉक्टर ने सिर्फ कुछ महीने का ही मेहमान कहा था, पर आज 5 साल निकल गए हैं। शरीर में थोड़ा कष्ट बना हुआ है, वो भी दूर हो जाएगा, उसी की कामना लेकर कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, कभी आपको पता चले कि शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया है, शरीर में बहुत बड़ी समस्या हो गई है, बहुत बड़ा कष्ट शरीर में आ गया है, तो आपको एकादशी नारियल लेना है। एकादशी नारियल का से तात्पर्य आपने नारियल की बूझ के पास देखा होगा, वहाँ पर आपको 3 आँखें बनी हुई नज़र आती है। वहाँ पर से आपको जिसमें एक आँखें बनी हुई हो, यानी कि एकादशी नारियल आपको इस उपाय के अंतर्गत लेना है। ये काफ़ी विशेष उपाय है, इसीलिए अगर आपको ऐसा नारियल कभी मिले तभी आपको ये उपाय करना है। एक आँख वाला नारियल लेना है, मतलब बूझ के पास आप देखें वहाँ पर एक आँख से हो, उस नारियल का उपयोग आपको इस उपाय के अंतर्गत करना है। साथ ही साथ आपको 7 दूबा लेनी है, 7 बेलपत्र लेनी है जो कि पूर्ण हो, और 7 पीले कनेर के पुष्प लेना है। इसके बाद सभी सामग्री को 7 दूबा, 7 बेलपत्र, 7 कनेर के पुष्प पीले रंग का और एकादशी नारियल मतलब एक आँख वाले नारियल को सभी चीज़ों को अपने हाथ में लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए नज़दीकी शिवालय या शिव मंदिर में जाना है और अपनी कामना करके रोग मुक्ति की कामना करना है। सभी चीज़ों को शिवलिंग के नीचे जल जहाँ से नीचे की ओर बहता हुआ जाता है, जब जलाधारी से जल बहता हुआ नीचे की ओर जाता है, वहीं पर आपको ये सारी सामग्री रख देनी है, यानी कि एक आँख वाला नारियल, 7 दूबा, 7 बेलपत्र और 7 पीले कनेर के पुष्प को आपको अर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है। इसके बाद उत्तरमुखी होकर आपको 1 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आपने जहाँ पर अर्पित किया है वहाँ से 1 बेलपत्र और 1 दूबा और 1 कनेर का पुष्प आपको उठा लेना है। जहाँ पर आपने 1 नारियल, 1 आँख वाला नारियल, 7 बेलपत्र, 7 दूबा और 7 पीले कनेर का पुष्प, जहाँ पर आपने नीचे जलाधारी से नीचे जहाँ पर जल बहता हुआ जाता है, जहाँ पर आपने अर्पित किया है, उसमें से आपको 1 बेलपत्र, 1 दूबा और 1 कनेर का पुष्प आपको उठा लेना है।
जो आपने पीले कनेर का पुष्प उठाया है वो आपको अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। तो आपको एक दूबा और एक बेलपत्र जो आपके पास है वो आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। बेलपत्र को और दूबा को आपको खाना है, पर कैसे खाना है इसके लिए आप ध्यान से सुने। दूबा को आपको सुबह खाली पेट में खा लेना है और बेलपत्र को आपको दोपहर के समय में खा लेना है। आपको एक ही दिन में दोनों चीज़ें को खा लेना है। गुरुजी ने कहा उपाय करने के बाद 15 से 20 दिन बाद आप फिर से जांच करके आइएगा, आपको आराम ज़रूर देखने को मिलेगा। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिन या कोई समय निश्चित नहीं है। जब आपको एक तुच्छ नारियल मिल जाए, यानी कि एक आग का नारियल मिल जाए, 7 बेलपत्र, 7 दूब और 7 कनेर का पुष्प मिल जाए तो आप ये उपाय को ज़रूर करके देखें, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।